बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन वो है जिससे लोगों को अपने मालों और अपनी जानों के बारे में खतरा ना हो, और मुहाजिर वो है जो गलतियाँ और गुनाह तर्क कर दे। सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 3934। हज़रत जाबर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सरेआम किसी का माल वगैरह छीना वो हम में से नहीं। सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 3935। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत अल्लाह जहन्नम वालों में से सबसे हल्के इज़ाब में गिरफ्तार शख्स से फरमाएगा, अगर ज़मीन की तमाम चीज़ें तेरी मलकियत हों तो क्या तू इन्हें इस अज़ाब के बदले में बतौर फ़दिया दे देगा? वो अर्ज़ करेगा, जी हाँ। वो फरमाएगा, मैंने तुझसे जबकि तू आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में था इससे भी मामूली चीज़ का मुतालबा किया था कि तू मेरे साथ शरीक ना ठहराएगा, लेकिन तूने इनकार किया और मेरे साथ शिरक किया। मशकातुल मसाबी, हदीस नंबर 5670। हज़रत जाबर बिन अब्दुल्ला सलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खबर दी, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को हर मुबाह काम में इस्तिखारा करना सिखाते थे, जिस तरह आप कुरान की सूरत सिखाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जब तुम में से कोई किसी काम का मकसद करे तो इसे चाहिए कि फ़र्ज़ के सिवा 2 रकत नफल नमाज पढ़े, फिर सलाम के बाद ये दुआ करे, ए अल्लाह, मैं तेरे इल्म के तफ़ैल इस काम में हैरगत तलब करता हूँ और तेरी कुदरत के तफ़ैल ताकत मांगता हूँ, और तेरा फ़ज़ल, क्योंकि तुझे कुदरत है और मुझे नहीं, तू जानता है और मैं नहीं जानता, और तू गयूब का बहुत जानने वाला है। ए अल्लाह, बस अगर तू ये बात जानता है, इस वक्त इस्तिखारा करने वाले को इस काम का नाम लेना चाहिए कि इस काम में मेरे लिए दुनिया आखिरत में भलाई है, या इस तरह फरमाया कि मेरे दीन में और गुज़रान में और मेरे हर अंजाम के एतबार से भलाई है, तो इस पर मुझे कादिर बना दे और मेरे लिए इसे आसान कर दे। फिर इसने मेरे लिए बरकत अता फरमा, ए अल्लाह, और अगर तू जानता है कि ये काम मेरे लिए बुरा है, मेरे दीन और गज़रा के एतबार से और मेरे अंजाम के एतबार से, या फरमाया कि मेरी दुनिया दीन के एतबार से, तो मुझे इस काम से दूर कर दे और मेरे लिए भलाई मुकद्दर कर दे जहाँ भी वो हो, और फिर मुझे इस पर राज़ी और खुश रख। सही बुखारी, हदीस नंबर 7390। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो स्याह फाम नीली आँखों वाले 2 फरिश्ते इसके पास आते हैं। इनमें से एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहते हैं। बस वो कहते हैं, तुम इस शख्स के बारे में क्या कहा करते थे? तो वो कहता है, वो अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं, और ये कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और इसके रसूल हैं। वो दोनों फरिश्ते कहते हैं, हमें पता था कि तुम यही कहोगे। फिर इसकी कब्र को तुलो अर्ज़ में 70 हाथ कशादा कर दिया जाता है, फिर इसके लिए इसमें रोशनी कर दी जाती है, फिर इसे कहा जाता है, सो जाओ। वो कहता है, मैं अपने घर वालों के पास वापस जाना चाहता हूँ ताकि इन्हें बता आऊँ, लेकिन वो कहते हैं, दुल्हन की तरह सो जा जिसे इसके घर का अजीज़ तरीन फ़र्द ही बेदार करता है, हत्ता कि अल्लाह इसे इसकी ख्वाबगाह से बेदार करेगा।
اور اگر وہ منافق ہوا تو وہ کہے گا میں نے لوگوں کو ایک بات کرتے ہوئے سنا تو میں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا، میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا کہ تم یہی کہو گے۔ پس زمین سے کہا جاتا ہے اس پر تنگ ہو جا، وہ اس پر تنگ ہو جاتی ہے، اس سے اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر آ جائیں گی، پس اسے اس میں مسلسل عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ اس کی اس خوابگاہ سے اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 130۔